मेष राशि वालों, एक क्षण के लिए अपनी सारी चिंताओं को मन से अलग कर दीजिए। जो बात आप अभी सुनने जा रहे हैं वो केवल एक सामान्य भविष्य संकेत नहीं है। ये उस परिवर्तन की आहट है जिसका इंतजार शायद आपने बहुत लंबे समय से किया है। अगर पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या है, तो इस भावना को बिल्कुल भी साधारण मत समझिए। क्योंकि कई बार जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन आने से पहले मन स्वयं हमें संकेत देने लगता है। इसलिए इस पूरी वाणी को अंत तक ध्यान से सुनिए और कमेंट में हर हर महाकाल अवश्य लिखिए। महाकाल का स्मरण मन में विश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब ध्यान से सुनिए। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई थी। आप मेहनत करते रहे, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिले। आपने धैर्य रखा, लेकिन परिस्थितियां बार बार आपकी परीक्षा लेती रहीं। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी भविष्य की अनिश्चितता, तो कभी अपने ही मन में उठते हुए प्रश्न। इन सब ने मिलकर आपके आत्मविश्वास को कई बार कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन आपने हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के भीतर संघर्ष सहने की क्षमता होती है, उसी के जीवन में बड़े परिवर्तन लिखे जाते हैं। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति की परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। हर कठिन समय के पीछे कोई न कोई बड़ा उद्देश्य अवश्य छिपा होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपकी प्रतीक्षा धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रही है। आपने कई बार स्वयं से पूछा होगा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करता हूं, फिर भी सफलता देर से क्यों मिलती है? अगर ये प्रश्न आपके मन में आया है, तो उसका उत्तर भी आज के संकेतों में छिपा हुआ है। कई बार ईश्वर हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वो पहले हमें उस फल को संभालने योग्य बना रहे होते हैं। अगर सफलता बिना तैयारी के मिल जाए, तो वो अधिक समय तक टिक नहीं पाती। लेकिन जब सफलता संघर्ष के बाद मिलती है, तो वो जीवन भर साथ रहती है। अब अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान देना शुरू कीजिए। संभव है पिछले कुछ दिनों से कुछ पुराने लोग अचानक आपको याद आने लगे हों। कोई पुरानी इच्छा फिर से मन में जागी हो, कोई अधूरा सपना बार बार आंखों के सामने आने लगा हो। अगर ऐसा हो रहा है, तो ये केवल संयोग नहीं है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन का एक अधूरा अध्याय फिर से खुलने वाला है। लेकिन इस बार उसका अंत पहले जैसा नहीं होगा। इस बार परिस्थितियां पहले से अलग होंगी। और सबसे बड़ी बात, इस बार आप पहले से अधिक मजबूत होंगे। अब परिवार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत समझिए। लंबे समय से यदि घर का वातावरण भारी महसूस हो रहा था, अगर छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता था, अगर किसी कारण से परिवार के लोगों के बीच दूरी आ गई थी, तो अब धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लग सकते हैं। घर में फिर से बातचीत बढ़ेगी, पुराने मतभेद कम होंगे, और ऐसा अवसर आ सकता है जब पूरा परिवार लंबे समय बाद एक साथ बैठकर खुशियां साझा करेगा। लेकिन याद रखिए, ऐसी खुशियां अक्सर अचानक आती है। इसलिए जब भी जीवन आपको कोई छोटा सा शुभ संकेत दे, उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार भाग्य पहले संकेत देता है और उसके बाद चमत्कार दिखाता है। अब अपने कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं, तो लंबे समय से रुका हुआ अवसर फिर से आपके सामने आ सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं, तो कोई नई दिशा दिखाई दे सकती है। और अगर आप किसी नए कार्य की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके प्रयासों में पहले से अधिक गति आने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन यहां एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है। सफलता हमेशा वहां से नहीं आती जहां से हम उसकी उम्मीद करते हैं। कई बार वो उसी दिशा से आती है जिसे हम पहले ही छोड़ चुके होते हैं। इसलिए आने वाले समय में हर नए अवसर को खुले मन से देखिए। किसी भी संभावना को केवल इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि वो पहली नजर में छोटी दिखाई दे रही है। याद रखिए, विशाल वृक्ष भी
कभी एक छोटे से बीज के रूप में ही शुरू होता है। अब अपने मन की उस बेचैनी को समझिए जो बिना कारण आपको महसूस हो रही थी। संभव है वो केवल चिंता नहीं थी, संभव है वो आने वाले परिवर्तन की आहट थी। जब जीवन नई दिशा लेने वाला होता है तो मन सबसे पहले उस परिवर्तन को महसूस करता है। इसीलिए अब अपने भीतर उठने वाली सकारात्मक प्रेरणाओं को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार वही प्रेरणा हमारे भाग्य का पहला संदेश होती है। अब अपने जीवन में ये विश्वास स्थापित कीजिए कि मेरा समय भी बदलेगा, मेरी मेहनत भी रंग लाएगी, मेरे संघर्ष भी एक दिन मेरी पहचान बनेंगे और महाकाल की कृपा मेरे जीवन पर सदैव बनी रहेगी। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने विश्वास को जीवित रखता है, समय अंततः उसी का साथ देता है और ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में भी धीरे धीरे वही शुभ समय प्रवेश करने लगा है। अब एक ऐसी बात को पूरे ध्यान से समझिए, जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे आते हैं। पहले परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई नहीं देती, फिर अचानक एक ऐसा क्षण आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसका पूरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। आपके जीवन में भी अब कुछ ऐसा ही समय धीरे धीरे आकार ले रहा है। पिछले लंबे समय से आपने जितनी मेहनत की, जितना धैर्य रखा, जितनी बार स्वयं को टूटने से बचाया, उसका परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी किसी सच्चे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देता। हो सकता है फल मिलने में समय लग जाए, लेकिन मेहनत का प्रतिफल अवश्य मिलता है। अब अपने मन में उठ रहे उन पुराने विचारों को समझिए। संभव है कि पिछले कुछ दिनों से कोई अधूरा सपना बार बार आपको याद आ रहा हो, कोई पुराना लक्ष्य फिर से मन में जाग रहा हो, कोई ऐसा कार्य जिसे आपने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था, वो अचानक फिर से महत्वपूर्ण लगने लगा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे केवल संयोग मत मानिए, क्योंकि कई बार भाग्य उसी रास्ते पर वापस ले जाता है जहां से हमारी सबसे बड़ी सफलता शुरू होने वाली होती है। अब अपने परिवार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत समझिए। यदि लंबे समय से घर के किसी सदस्य को लेकर चिंता बनी हुई थी, यदि किसी कारण से परिवार में तनाव का वातावरण था, यदि छोटी छोटी बातों ने रिश्तों में दूरी पैदा कर दी थी, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती है। ऐसा अवसर सामने आ सकता है जब सभी लोग एक साथ बैठकर पुराने मतभेद भुलाने का प्रयास करेंगे। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत महसूस होगा और लंबे समय बाद आपको ये एहसास हो सकता है कि परिवार की सबसे बड़ी शक्ति एक दूसरे का साथ होता है। लेकिन इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। अब आपको अपने शब्दों पर पहले से अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार एक मधुर वाणी वहां काम कर जाती है जहां कठोर तर्क भी असफल हो जाते हैं। इसलिए परिवार में प्रेम बनाए रखिए, सम्मान बनाए रखिए और छोटी बातों को बड़ा मत बनने दीजिए। अब कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई पुराना प्रयास फिर से सक्रिय हो सकता है। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने कुछ समय पहले कल्पना भी छोड़ दी थी। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि यह अवसर वहां से आएगा जहां से आपको सबसे कम उम्मीद होगी। संभव है कोई पुराना परिचित, कोई पुराना संपर्क या कोई भूला हुआ प्रयास फिर से आपके लिए नए रास्ते खोल दे। इसलिए आने वाले समय में किसी भी संदेश, किसी भी मुलाकात या किसी भी नए प्रस्ताव को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत एक साधारण सी घटना से होती है। अब धन के विषय में भी एक गहरा संकेत दिखाई देता है। लंबे समय से यदि आर्थिक पक्ष आपको परेशान कर रहा था, यदि मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिल रहा था, तो धीरे धीरे स्थिति में सुधार आने के संकेत बन रहे हैं। कोई रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, कोई नया अवसर आय का स्रोत बन सकता है, या कोई ऐसा कार्य जिसे आपने सामान्य समझकर किया था वही भविष्य में बड़ा लाभ देने वाला साबित हो सकता है। लेकिन यहां एक सावधानी भी आवश्यक है।
जब समय अच्छा होने लगे तो उत्साह में आकर जल्दबाजी मत कीजिए। हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि स्थायी सफलता हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़ती है। अब अपने मन के उस डर को भी पहचानिए जो बार बार आपको पीछे रोक देता है। कई बार आपने केवल इस डर से कदम नहीं बढ़ाया कि कहीं असफल न हो जाऊं, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं मेहनत व्यर्थ न चली जाए। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति डर के कारण शुरुआत ही नहीं करता, वो अपनी सबसे बड़ी संभावना स्वयं खो देता है। अब समय है कि आप अपने भीतर के उस साहस को जगाइए जो वर्षों पहले परिस्थितियों के नीचे दब गया था। महाकाल ने आपको कमजोर बनने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने आपको संघर्षों से मजबूत बनने के लिए भेजा है। इसलिए अब स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और सबसे बढ़कर महाकाल की कृपा पर विश्वास रखिए। अब एक और संकेत, संभव है कि आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसे आज आप केवल एक सामान्य व्यक्ति मान रहे हैं। वो आपको एक सलाह दे सकता है, एक अवसर दे सकता है, या केवल एक ऐसी प्रेरणा दे सकता है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए, क्योंकि ईश्वर कई बार किसी साधारण माध्यम से असाधारण परिवर्तन लेकर आते हैं। अब अपने भीतर ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं हर नए अवसर का स्वागत करूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। याद रखिए, जब मन में विश्वास, कर्मों में ईमानदारी और हृदय में महाकाल का नाम होता है, तब देर भले हो जाए, लेकिन सफलता निश्चित रूप से आपके द्वार तक पहुंचती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन का वही शुभ अध्याय धीरे धीरे खुलने लगा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत को ध्यान से समझिए। कई बार जीवन हमें वो नहीं देता जिसकी हम तुरंत इच्छा करते हैं, बल्कि वो हमें पहले वो इंसान बनाता है जो उस सफलता को संभाल सके। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरी मेहनत का फल इतनी देर से क्यों मिल रहा है। मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करता हूं, फिर भी मंजिल बार बार दूर क्यों दिखाई देती है। अगर ये प्रश्न आपके मन में आया है, तो इसका उत्तर भी आपके जीवन की यात्रा में ही छिपा हुआ है। पिछले समय में जो कठिनाइयां आपके सामने आईं, उन्होंने केवल आपको रोका नहीं, उन्होंने आपको मजबूत भी बनाया। उन्होंने आपको लोगों की पहचान कराई, उन्होंने आपको धैर्य सिखाया, उन्होंने आपको ये समझाया कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता, और हर कठोर व्यवहार करने वाला व्यक्ति शत्रु भी नहीं होता। कई लोग आपके जीवन में केवल इसलिए आए ताकि आपको अनुभव दे सकें, और कई लोग इसलिए दूर हो गए ताकि आपके जीवन में सही लोगों के लिए स्थान बन सके। इसलिए अब बीते हुए समय का दुख मन में लेकर मत बैठिए। जो चला गया उसे सम्मान के साथ जाने दीजिए। जो आपके भाग्य में है, वो सही समय आने पर स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करेगा। अब अपने कार्यों की गति पर ध्यान दीजिए। संभव है पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, धरती में बोया गया बीज अगले ही दिन वृक्ष नहीं बन जाता। उसे समय चाहिए, उसे धैर्य चाहिए, उसे निरंतर देखभाल चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपकी मेहनत भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रही है। आज जो प्रयास छोटा दिखाई दे रहा है, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसलिए अपने प्रयासों को कभी कम मत कीजिए। अब धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत समझिए। आने वाले समय में आपके सामने दो प्रकार के अवसर आ सकते हैं। एक ऐसा अवसर जो बहुत जल्दी लाभ देने का वादा करेगा, और दूसरा ऐसा अवसर जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय तक स्थिर रहेगा। ऐसी स्थिति में केवल लालच के आधार पर निर्णय मत लीजिए।
जहां धैर्य होगा वहीं स्थायी लाभ मिलेगा। याद रखिए, जल्दी मिलने वाला हर लाभ लंबे समय तक नहीं टिकता, लेकिन समझदारी से लिया गया निर्णय वर्षों तक फल देता है। अब अपने घर के वातावरण की ओर भी ध्यान दीजिए। संभव है किसी अपने के मन में ऐसी बात हो जो वो आपसे कह नहीं पा रहा। वो बाहर से सामान्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर किसी चिंता से गुजर रहा हो। अगर ऐसा अवसर मिले तो उसकी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार समाधान सलाह देने से नहीं बल्कि सामने वाले की बात सुन लेने से मिल जाता है। आपका एक शांत व्यवहार, एक स्नेह भरा शब्द, एक विश्वास दिलाने वाला वाक्य किसी अपने के जीवन में नई आशा जगा सकता है। अब अपने स्वास्थ्य को लेकर भी एक नया संकल्प लीजिए। लगातार काम करना अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को भूल जाना अच्छी बात नहीं है। अगर शरीर थक जाएगा तो मन भी कमजोर होने लगेगा, और जब मन कमजोर होगा तो अवसर सामने होने पर भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए अपने शरीर को विश्राम दीजिए, अपने मन को भी शांत रहने का अवसर दीजिए। हर दिन कुछ समय प्रार्थना में बिताइए, कुछ समय मौन में बैठिए, और कुछ समय केवल अपने भीतर की आवाज को सुनिए। यही आदत आपको मानसिक रूप से पहले से अधिक मजबूत बनाएगी। अब एक और विशेष संकेत। संभव है कि कोई पुराना अधूरा कार्य फिर से आपके सामने आए। पहले आपने उसे परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। इस बार आपके पास अनुभव भी होगा, समझ भी होगी, और आत्मविश्वास भी पहले से अधिक होगा। इसलिए अगर जीवन आपको दूसरा अवसर दे तो इस बार डरकर पीछे मत हटिए, क्योंकि हर किसी को दूसरा अवसर नहीं मिलता, और जो व्यक्ति दूसरे अवसर की कीमत समझ लेता है वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अब अपने मन की उस आदत को बदलना शुरू कीजिए जिसमें आप हर बात की चिंता पहले कर लेते हैं और समाधान बाद में खोजते हैं। आज से इसका उल्टा कीजिए। पहले समाधान सोचिए, फिर परिस्थिति को देखिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और लोग भी आपके निर्णयों पर भरोसा करने लगेंगे। अब एक गहरी बात। कभी कभी महाकाल हमारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे हमारे भविष्य के लिए उचित नहीं होते। उस समय हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि जो हुआ वो हमारे हित में ही था। इसलिए अब हर घटना का विरोध मत कीजिए। कुछ बातों को समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अब अपने भीतर ये विश्वास स्थापित कर लीजिए कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी पिछली असफलताओं से बड़ा हूं, और महाकाल की कृपा से मैं हर कठिनाई को पार कर सकता हूं। यही विश्वास आपके आने वाले समय की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। धीरे धीरे भाग्य की दिशा बदल रही है। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगी है, और जो रास्ते अब तक बंद दिखाई दे रहे थे उन्हीं रास्तों में अब नए अवसरों का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है, और हर दिन पूरे विश्वास के साथ महाकाल का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब महाकाल की कृपा किसी भक्त पर होती है तो समय भी उसके पक्ष में बदलने लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में भी वही शुभ परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगा है। अब एक ऐसी बात को समझिए जो बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब इंसान किसी काम में असफल हो जाए। सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देता है। और पिछले कुछ समय से शायद यही बात आपको सबसे अधिक परेशान कर रही थी। आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन मन के किसी कोने में बार बार एक प्रश्न उठता था, क्या सच में मेरी मेहनत कभी सफल होगी? क्या मेरा समय भी बदलेगा? क्या मेरे जीवन में भी वह दिन आएगा जब मैं निश्चिंत होकर मुस्कुरा सकूं? अगर ये प्रश्न आपके मन में आया है तो आज एक बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए, महाकाल कभी भी
अपने भक्त को उसकी क्षमता से अधिक कष्ट नहीं देते। हर परीक्षा की एक सीमा होती है और हर कठिन समय का एक अंत भी होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपकी लंबी प्रतीक्षा धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रही है। अब अपने जीवन में हुए उन छोटे छोटे बदलावों को ध्यान से देखिए। संभव है आपने महसूस किया हो कि कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदलने लगा है। जो लोग पहले आपको महत्व नहीं देते थे, वे अब स्वयं आपके पास आने लगे हैं। जो लोग आपकी बातों को अनदेखा कर देते थे, वे अब आपकी राय जानना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भाग्य करवट लेने लगता है, तो सबसे पहले लोगों का व्यवहार बदलना शुरू होता है। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं होगी। समय स्वयं हर व्यक्ति को उसके कर्मों का उत्तर देगा। आपको केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब अपने निर्णयों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण संकेत समझिए। आपका स्वभाव ऐसा है कि कई बार आप दूसरों की खुशी के लिए अपने मन की बात दबा देते हैं। आप स्वयं परेशान रहते हैं, लेकिन सामने वाले को दुखी नहीं देखना चाहते। ये गुण बहुत अच्छा है, लेकिन हर परिस्थिति में स्वयं का त्याग करना उचित नहीं होता। अब आपको संतुलन बनाना सीखना होगा। दूसरों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। दूसरों की सहायता कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक बोझ मत उठाइए। यही समझदारी आने वाले समय में आपको बड़ी परेशानियों से बचाएगी। अब कार्यक्षेत्र से जुड़ा एक विशेष संकेत दिखाई देता है। संभव है कोई ऐसा अवसर आपके सामने आए जिसे देखकर शुरुआत में आपको विश्वास ही न हो। आप सोचेंगे, क्या सच में ये अवसर मेरे लिए है? क्या मैं इसके योग्य हूं? यहीं पर आपको स्वयं पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि कई बार ईश्वर वही अवसर देते हैं जिसके योग्य बनने के लिए उन्होंने आपको वर्षों तक तैयार किया होता है। इसलिए जब नया अवसर मिले तो डरकर पीछे मत हटिए। साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यही अवसर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब धन के विषय में एक और संकेत। यदि लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य था, कोई अटका हुआ भुगतान था, या कोई आर्थिक योजना पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अब धीरे धीरे उसमें गति आने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे निर्णय लेना शुरू कर दें। अच्छा समय आने पर भी समझदारी उतनी ही आवश्यक होती है। इसलिए हर दस्तावेज ध्यान से पढ़िए, हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए, और किसी के दबाव में आकर कोई बड़ा कदम मत उठाइए। यही सावधानी आपके भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगी। अब अपने परिवार के बारे में भी एक बात समझिए। घर में किसी बड़े का आशीर्वाद इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यदि संभव हो तो उनके साथ कुछ समय अवश्य बिताइए। उनकी बातें सुनिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि कई बार बड़ों की एक सच्ची दुआ वो कार्य कर देती है जो वर्षों की मेहनत भी नहीं कर पाती। अब अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। आप अक्सर काम पूरा करने के चक्कर में आराम को टाल देते हैं, लेकिन याद रखिए, थका हुआ शरीर सही निर्णय लेने की क्षमता भी कम कर देता है। इसलिए पर्याप्त विश्राम कीजिए, समय पर भोजन कीजिए, और अपने मन को भी शांति दीजिए। कुछ समय केवल महाकाल के स्मरण में बिताइए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत। संभव है आने वाले समय में कोई पुराना विवाद अपने आप समाप्त हो जाए। जिस समस्या का समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा था, वही समस्या अचानक सरल होने लगे। जो व्यक्ति वर्षों से आपसे दूर था, वो फिर से बात करने का प्रयास करे। लेकिन इस बार भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। पहले समय को देखिए, फिर व्यवहार को समझिए, और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। याद रखिए, जीवन दूसरा अवसर देता है, लेकिन दूसरी गलती करने की अनुमति नहीं देता। अब अपने भीतर ये विश्वास हमेशा के लिए स्थापित कर लीजिए कि मेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी।
मेरी मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाएगी। मेरे परिवार में सुख और शांति आएगी। मेरे जीवन में समृद्धि का नया अध्याय शुरू होगा और महाकाल की कृपा हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करेगी। यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही श्रद्धा आपको उस मंजिल तक लेकर जाएगी जहां पहुंचने का आपने वर्षों पहले सपना देखा था। इसलिए चिंता छोड़ दीजिए, अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को मजबूत रखिए और पूरे विश्वास के साथ महाकाल का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब महाकाल किसी भक्त का भाग्य लिखना शुरू करते हैं तो बंद दरवाजे भी अपने आप खुलने लगते हैं, असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी सरल होने लगते हैं और वर्षों का संघर्ष एक ही समय में सफलता की कहानी बन जाता है। ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में भी उसी शुभ परिवर्तन की आहट पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी है। अब एक ऐसी बात को ध्यान से सुनिए जिसे समझ लेने के बाद शायद आपके मन की आधी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जीवन में हर व्यक्ति सफलता चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार में सुख और शांति बनी रहे। लेकिन इन सब के बीच एक बात अक्सर लोग भूल जाते हैं, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती। सफलता सही समय, सही निर्णय और अटूट विश्वास से मिलती है। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ जाए तो मंजिल सामने होते हुए भी दूर दिखाई देने लगती है। आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा ही होता रहा। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन परिस्थितियां बार बार बदलती रहीं। कभी कोई योजना अधूरी रह गई, कभी किसी अपने ने उम्मीद के विपरीत व्यवहार किया, कभी आर्थिक चिंता ने मन को घेर लिया और कभी ऐसा लगा कि अब शायद आगे बढ़ना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। लेकिन यहीं पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जिस व्यक्ति का रास्ता कठिन होता है अक्सर उसकी मंजिल भी सबसे बड़ी होती है। महाकाल अपने हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसके भीतर सफलता को संभालने की क्षमता होती है। इसलिए अपनी कठिनाइयों को अपनी कमजोरी मत समझिए, उन्हें अपने निर्माण की प्रक्रिया समझिए। अब अपने मन में उठने वाले उन संदेहों को पहचानिए जो बिना कारण आपको परेशान करते रहते हैं। कई बार आप कोई नया कार्य शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है, अगर सफलता मिल गई तो क्या होगा, अगर यही अवसर आपका जीवन बदल दे तो क्या होगा, अगर यही निर्णय आपके परिवार की खुशियों का कारण बन जाए तो क्या होगा। इंसान अक्सर नकारात्मक संभावनाओं के बारे में पहले सोचता है, यही आदत उसे पीछे रोक देती है। अब समय है कि आप अपने विचारों की दिशा बदलें। हर सुबह स्वयं से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने कर्मों पर विश्वास रखता हूं और महाकाल मेरे साथ है। जब यह विश्वास भीतर जागता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। संभव है कि लंबे समय से जिस अवसर की प्रतीक्षा थी उसकी आहट अब सुनाई देने लगे। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाए, या कोई पुराना प्रयास अचानक सफल होने लगे। लेकिन यहां आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, अवसर केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो निराश होकर बैठ नहीं जाते। इसलिए चाहे परिणाम देर से मिले, लेकिन अपने प्रयासों की गति कभी कम मत कीजिए। अब धन से जुड़ा एक गहरा संकेत समझिए। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। धन का सम्मान करना सीखिए। जो आवश्यक है उसी पर खर्च कीजिए, जो भविष्य के लिए उपयोगी है उसे प्राथमिकता दीजिए, और जो केवल दिखावे के लिए है उससे जितना संभव हो उतना दूर रहिए। याद रखिए, छोटी छोटी बचतें ही बड़े संकट के समय सबसे बड़ा सहारा बनती है। अब परिवार की बात करते हैं।
घर में किसी सदस्य की कोई बात आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर सकती है। हो सकता है वो व्यक्ति अपनी चिंता खुलकर व्यक्त न कर पा रहा हो। ऐसी स्थिति में केवल सलाह मत दीजिए, पहले उसकी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार लोगों को समाधान से पहले अपनापन चाहिए होता है। आपका शांत व्यवहार, आपकी मधुर वाणी और आपका विश्वास घर के वातावरण को पहले से अधिक सुखद बना सकता है। अब अपने स्वास्थ्य की ओर भी गंभीरता से ध्यान दीजिए। अगर मन लगातार चिंता में रहेगा तो शरीर भी उसका प्रभाव महसूस करेगा। इसलिए अपने दिन का कुछ समय केवल स्वयं के लिए निकालिए। महाकाल का ध्यान कीजिए, कुछ देर शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से अनावश्यक भय को बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर नई ऊर्जा जागने लगी है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत। संभव है कि कोई ऐसा अवसर आपके सामने आए जिसके लिए आपको तुरंत निर्णय लेना पड़े। ऐसी स्थिति में किसी के दबाव में मत आइए। हर बात को समझिए, हर पक्ष को देखिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो भावनाओं से नहीं, समझदारी से निर्णय लेता है। अब अपने पुराने अनुभवों को बोझ बनाकर मत रखिए। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन परिस्थितियों ने आपको रुलाया, उन्होंने आपको मजबूत बनना सिखाया। जिन असफलताओं ने आपको रोका, उन्होंने आपको सही दिशा पहचानना सिखाया। इसलिए अब अतीत के लिए दुखी मत होइए, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको आज का मजबूत इंसान बनाया है। अब अपने भीतर एक नया संकल्प जगाइए। मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा, मैं अपने धन का सम्मान करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं महाकाल पर अपना विश्वास कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। याद रखिए, जब इंसान का विश्वास अडिग होता है तो कठिन से कठिन समय भी अधिक दिनों तक उसके सामने टिक नहीं पाता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, नई राहें खुलने लगती हैं और जो लोग कभी आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, वही लोग एक दिन आपकी सफलता की प्रशंसा करते दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में भी परिवर्तन की वही शुभ बेला निकट आ रही है। बस अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखिए और पूरे विश्वास के साथ महाकाल का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब महाकाल की कृपा किसी भक्त के जीवन में सक्रिय होती है तो समय भी उसके पक्ष में चलना शुरू कर देता है और वही समय एक साधारण जीवन को असाधारण सफलता की कहानी बना देता है। अब एक ऐसी बात को पूरे ध्यान से सुनिए जिसे समझ लेने के बाद शायद आपके जीवन की दिशा बदलने लगे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कठिन समय में भी अपने कर्म करना नहीं छोड़ते। आपने पिछले लंबे समय में जितनी परीक्षाएं दी हैं, उतनी हर व्यक्ति नहीं दे पाता। फिर भी आप आज यहां तक पहुंचे हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर साधारण से कहीं अधिक शक्ति मौजूद है। अब समय है कि आप उस शक्ति को पहचानें। कमेंट में हर हर महाकाल जरूर लिखें। महाकाल का स्मरण आपके भीतर छिपे हुए साहस को जागृत करता है। अब ध्यान से सुनिए। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको भीतर तक हिला दिया। कभी किसी अपने का बदला हुआ व्यवहार, कभी आर्थिक दबाव, कभी भविष्य की चिंता और कभी ऐसा लगा कि जैसे सारी जिम्मेदारियां एक साथ आपके कंधों पर आ गई हों। लेकिन इन सब के बावजूद आपने हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रयास करता रहता है, एक दिन समय भी उसी के पक्ष में बदल जाता है। अब अपने जीवन में आए उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको निराश किया। उस समय आपको बहुत दुख हुआ होगा,
लेकिन आज एक बात समझिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक सीख देकर चले जाते हैं, और वो सीख कई बार पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी समझदारी का हिस्सा बनाइए। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप लोगों को पहले से बेहतर पहचानने लगे हैं, और यही अनुभव आगे चलकर आपको बड़ी गलतियों से बचाएगा। अब अपने कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। संभव है कि लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, वो अब धीरे धीरे आपके करीब आ रहा हो। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई पुराना प्रयास सफल हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी क्षमता को पहचानकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाए। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब अवसर आए तो डरकर पीछे मत हटिए, क्योंकि कई बार वही अवसर जिससे हम सबसे ज्यादा घबराते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। अब धन के विषय में एक विशेष संकेत समझिए। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ आपको अनुशासन भी रखना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचिए। दिखावे के लिए धन खर्च मत कीजिए। जो चीज वास्तव में आवश्यक है, उसी को प्राथमिकता दीजिए। याद रखिए, धन वही टिकता है जहां उसका सम्मान किया जाता है। अब अपने परिवार की ओर देखिए। हो सकता है घर में कोई ऐसा सदस्य हो जो बाहर से सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन भीतर ही भीतर किसी चिंता से गुजर रहा हो। उसकी बात सुनिए, उसके साथ कुछ समय बिताइए, क्योंकि कई बार केवल अपनापन ही सबसे बड़ी दवा बन जाता है। परिवार की शक्ति को कभी हल्के में मत लीजिए। कठिन समय में वही लोग सबसे पहले आपके साथ खड़े होते हैं, जो वास्तव में आपके अपने होते हैं। अब अपने स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर हो जाइए। आप अक्सर काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर की जरूरतों को भूल जाते हैं। समय पर भोजन नहीं करना, पूरा आराम न लेना और हर समय चिंता में डूबे रहना, ये सब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को विश्राम दीजिए, अपने मन को भी शांति दीजिए। हर दिन कुछ समय केवल महाकाल के ध्यान में बिताइए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर नई शक्ति जागने लगी है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत। संभव है आने वाले समय में कोई पुराना अधूरा कार्य फिर से आपके सामने आए। पहले आपने उसे परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। इस बार आपके पास अनुभव भी होगा, समझ भी होगी और आत्मविश्वास भी पहले से अधिक होगा। इसलिए अगर जीवन आपको दूसरा अवसर दे, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर किसी को दूसरा अवसर नहीं मिलता। और जो व्यक्ति दूसरे अवसर की कीमत समझ लेता है, वो अपने भाग्य की दिशा भी बदल सकता है। अब अपने मन की उस आदत को बदलना शुरू कीजिए जिसमें आप हर बात की चिंता पहले कर लेते हैं और समाधान बाद में खोजते हैं। आज से इसका उल्टा कीजिए। पहले समाधान सोचिए, फिर परिस्थिति को देखिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और लोग भी आपके निर्णयों पर भरोसा करने लगेंगे। अब एक गहरी बात। कभी कभी महाकाल हमारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे हमारे भविष्य के लिए उचित नहीं होते। उस समय हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि जो हुआ वो हमारे हित में ही था। इसलिए अब हर घटना का विरोध मत कीजिए। कुछ बातों को समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अब अपने भीतर ये विश्वास स्थापित कर लीजिए कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी पिछली असफलताओं से बड़ा हूं और महाकाल की कृपा से मैं हर कठिनाई को पार कर सकता हूं। यही विश्वास आपके आने वाले समय की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। धीरे धीरे भाग्य की दिशा बदल रही है। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगी है और जो रास्ते अब तक बंद दिखाई दे रहे थे, उन्हीं रास्तों में अब नए अवसरों का प्रकाश दिखाई देने लगेगा।
बस आपको धैर्य बनाए रखना है, अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है और हर दिन पूरे विश्वास के साथ महाकाल का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब महाकाल की कृपा किसी भक्त पर होती है तो समय भी उसके पक्ष में बदलने लगता है और वही समय एक साधारण जीवन को असाधारण सफलता की कहानी बना देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में भी वही शुभ परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगा है। बस विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और पूरे श्रद्धा भाव से महाकाल का नाम लेते हुए अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी और आपके जीवन में भी वो दिन अवश्य आएगा जब आप गर्व से कहेंगे कि महाकाल ने सही समय पर मेरी हर पुकार सुन ली। हर हर महाकाल। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक ऐसी बात को अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। जीवन में हर व्यक्ति को दो रास्ते मिलते हैं, पहला रास्ता शिकायतों का और दूसरा रास्ता विश्वास का। जो लोग शिकायतों का रास्ता चुनते हैं वे हर परिस्थिति में कमी ही खोजते रहते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास का रास्ता चुनते हैं वे हर कठिनाई में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। आपको तय करना है कि आने वाले समय में आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक निर्णय आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। पिछले समय में आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार अपनों ने भी आपकी भावनाओं को नहीं समझा। कई बार जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया उन्हीं लोगों ने आपको सबसे अधिक निराश किया। कई बार ऐसा लगा कि अब किसी पर विश्वास करना ही व्यर्थ है, लेकिन याद रखिए, दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार हर बादल वर्षा नहीं करता, उसी प्रकार हर व्यक्ति धोखा भी नहीं देता। इसलिए अपने अनुभवों को समझदारी बनाइए, लेकिन अपने मन को कठोर मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन इंसान प्रेम करना छोड़ देता है उसी दिन वो भीतर से अकेला होने लगता है। अब अपने जीवन में मिलने वाले नए लोगों को पहचानने की कला सीखिए। किसी व्यक्ति की मीठी बातों से अधिक उसके कर्मों को देखिए। जो व्यक्ति कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे वही वास्तव में आपका अपना है। बाकी लोग केवल परिस्थितियों के साथ ही होते हैं। अब अपने काम करने के तरीके में भी थोड़ा परिवर्तन लाइए। आप कई बार एक साथ बहुत सारे कार्य अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर जब समय पर सब पूरे नहीं हो पाते तो स्वयं को दोष देने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, एक समय में एक कार्य पूरी ईमानदारी से करना 10 अधूरे कार्य करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत योजना के साथ कीजिए। जो सबसे आवश्यक है उसे पहले पूरा कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी कार्यक्षमता पहले से अधिक बढ़ने लगी है। अब आर्थिक पक्ष पर भी एक महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। आने वाले समय में धन से जुड़ा कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो शुरुआत में बहुत छोटा लगे, लेकिन भविष्य में वही आपके लिए स्थिर आय का माध्यम बन सकता है। इसलिए किसी भी अवसर को केवल उसके आकार से मत आंकिए। हर संभावना को समझिए, हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए और किसी भी प्रकार के लालच से स्वयं को दूर रखिए। याद रखिए, धीरे धीरे बढ़ने वाला धन अधिक समय तक टिकता है। अब परिवार के बारे में भी एक बात समझिए। घर में आपका शांत स्वभाव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर किसी बात पर मतभेद हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार कुछ क्षणों का मौन घंटों की बहस को समाप्त कर देता है। आपकी एक मुस्कान, आपका एक प्रेम भरा शब्द और आपका एक शांत निर्णय घर के वातावरण को पूरी तरह बदल सकता है। अब अपने स्वास्थ्य को लेकर भी एक नई शुरुआत कीजिए। शरीर केवल काम करने का साधन नहीं है, यही आपके सभी सपनों का आधार है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी उत्साहित रहेगा, और जब मन उत्साहित रहेगा तो हर कठिन काम भी आसान लगने लगेगा। इसलिए अपने खान-पान, अपनी नींद और अपने मानसिक संतुलन का विशेष ध्यान रखिए। अब एक गहरा आध्यात्मिक संकेत समझिए। कई बार आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है
कि महाकाल कभी मौन नहीं रहते। वो संकेतों के माध्यम से उत्तर देते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, और कभी अचानक मिली किसी प्रेरणा के रूप में। इसलिए अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी सकारात्मक घटनाओं को अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है वहीं से आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला हो। अब अपने अतीत को सम्मान के साथ विदा कर दीजिए। जो बीत गया उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बनाना पूरी तरह आपके हाथ में है। हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठिए। हर दिन एक नया प्रयास कीजिए। हर शाम अपने कर्मों का मूल्यांकन कीजिए और हर रात महाकाल का धन्यवाद करके विश्राम कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर का डर समाप्त होने लगा है। आपकी सोच पहले से अधिक सकारात्मक हो रही है और आपके निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होने लगे हैं। अब अपने भीतर ये संकल्प हमेशा के लिए स्थापित कर दीजिए, मैं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूंगा। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं अपने परिवार का साथ निभाऊंगा। मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा। मैं अपने धन का सम्मान करूंगा। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। और सबसे बढ़कर, मैं महाकाल पर अपना विश्वास कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। याद रखिए, जब विश्वास मजबूत होता है तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। जब कर्म सच्चे होते हैं तो भाग्य भी साथ देने लगता है। और जब महाकाल की कृपा किसी भक्त पर बरसती है तो वर्षों से बंद पड़े मार्ग भी खुलने लगते हैं। जो लोग कभी आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, वही एक दिन आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। जो सपने आज दूर दिखाई दे रहे हैं, वही कल आपकी वास्तविकता बन सकते हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए। अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जहां संघर्ष आपकी पहचान नहीं रहेगा, बल्कि आपकी सफलता आपकी पहचान बनेगी। जहां निराशा की जगह आत्मविश्वास होगा, जहां चिंता की जगह संतोष होगा और जहां हर कदम पर महाकाल की कृपा आपका मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देगी। बस विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और पूरे श्रद्धा भाव से महाकाल का स्मरण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। अब इस वाणी के अंतिम चरण में एक ऐसी बात को अपने जीवन का नियम बना लीजिए। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद सुखद समय भी अवश्य आता है। अगर आज परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्म करता रहता है, समय एक दिन उसी के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। आपके जीवन में भी अब धीरे धीरे वही परिवर्तन आकार ले रहा है। पिछले लंबे समय में आपने जितनी मेहनत की, जितने त्याग किए, जितनी जिम्मेदारियां निभाई और जितनी बार टूटकर भी स्वयं को संभाला, उन सबका फल अब धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी सच्चे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देते। वो केवल सही समय का इंतजार करवाते हैं और जब वो समय आता है तो वर्षों की प्रतीक्षा भी एक पल में सार्थक लगने लगती है। अब अपने मन में किसी भी प्रकार का भय मत रखिए। भय इंसान की शक्ति को कम करता है, विश्वास उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। आज से अपने मन में केवल यही विचार रखिए, मैं सक्षम हूं, मैं धैर्यवान हूं, मैं अपने कर्मों पर विश्वास रखता हूं और महाकाल हर कदम पर मेरे साथ है। जब यह भावना आपके भीतर स्थिर हो जाएगी तो परिस्थितियां भी पहले जैसी नहीं रहेंगी। अब अपने जीवन में मिलने वाले हर अवसर का सम्मान कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि ये अवसर छोटा है या इससे क्या लाभ होगा, क्योंकि कई बार सबसे छोटे अवसर ही सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। एक छोटी शुरुआत, एक सही निर्णय, एक सच्चा प्रयास,
और एक अटूट विश्वास। यही 4 बातें इंसान के पूरे जीवन को बदल देती हैं। अब अपने रिश्तों की ओर भी प्रेम और धैर्य के साथ देखिए। जिस परिवार ने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया, उनका सम्मान कीजिए। जो लोग आज भी आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं, उन्हें कभी हल्के में मत लीजिए। धन दोबारा कमाया जा सकता है, समय भी वापस आ सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। इसलिए अपने शब्दों में मधुरता रखिए, अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए और अपने मन में किसी के प्रति कटुता मत रखिए। अब अपने स्वास्थ्य को भी अपने जीवन की प्राथमिकताओं में शामिल कर लीजिए। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर मन शांत रहेगा तो हर निर्णय सही दिशा में जाएगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। कुछ समय प्रार्थना में बिताइए, कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताइए और कुछ समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। यही आदत आने वाले वर्षों में आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब आर्थिक जीवन के लिए भी एक अंतिम संदेश समझ लीजिए। कमाई जितनी भी हो, उसका सम्मान कीजिए। अपनी मेहनत की कीमत समझिए। बिना आवश्यकता के खर्च करने से बचिए। भविष्य के लिए बचत की आदत डालिए और किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कीजिए। समझदारी से लिया गया एक निर्णय जीवन भर सुख दे सकता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया एक निर्णय वर्षों की मेहनत को कठिन बना सकता है। अब अपने मन को पूरी तरह सकारात्मक बना लीजिए। अतीत की गलतियों पर बार बार मत रुकिए। उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब भविष्य की ओर देखिए, नए सपने देखिए, नई योजनाएं बनाइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय आपको नए अवसर, नई पहचान, नया सम्मान और नई खुशियों की ओर लेकर जा रहा है। याद रखिए, महाकाल अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी उनका आशीर्वाद भक्त के साथ खड़ा रहता है। इसीलिए कठिन समय में भी विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि विश्वास ही वो दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी दिशा दिखाता है। अब इस वाणी को यही विराम देने से पहले अपने मन में एक संकल्प अवश्य कीजिए। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा। मैं अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा और हर परिस्थिति में महाकाल पर अपना विश्वास अटूट बनाए रखूंगा। याद रखिए, जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा होती है, उसके जीवन में शक्ति आती है। जिसके जीवन में शक्ति आती है, उसके भीतर साहस जन्म लेता है। और जहां साहस होता है, वहां सफलता देर से सही, लेकिन अवश्य आती है। अगर आपने इस पूरी वाणी को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, तो कमेंट में सच्चे मन से हर हर महाकाल अवश्य लिखिए। अपनी प्रार्थनाओं में महाकाल का स्मरण बनाए रखिए और इस सकारात्मक वाणी को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस समय हिम्मत, विश्वास और नई आशा की आवश्यकता है। महाकाल आपके जीवन से हर बाधा को दूर करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हों। आपके परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे। आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़े और आपके जीवन में ऐसा शुभ समय आए जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की है। महाकाल की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महाकाल।